महापुरुष की स्मृतियों में आप विकसित कर रहे हैं। और जब हम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, तो ये महज एक महापुरुष की जयंती नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का उत्सव है। मुझसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वाधीनता आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक क्या उनका योगदान रहा, इसके इतिहास पर बहुत चर्चा हुई। वक्ताओं ने अपने विचार बहुत गहराई से आप सबके बीच रखे। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सरदार पटेल के जीवन से हमें सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि पद बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा होता है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने, यह पीड़ा हमारे मन में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिलने में समय लगा, यह पीड़ा हमारे मन में है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे, यह उनके समय में ना हो सका, यह पीड़ा हमारे मन में है। लेकिन इस सब के बावजूद आज जिस रूप में, जिस भावना से, जिस आदर से लौह पुरुष का स्मरण किया जाता है, उसके सामने कोई भी पद बहुत ही छोटा साबित होता है। और इसलिए मैंने कहा कि उनके जीवन से हम सबसे बड़ा संदेश यही प्राप्त करते हैं कि पद नहीं, कर्म बड़ा होता है, और कर्म वो जो राष्ट्र के काम है। सरदार पटेल एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसी मिसाल है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र भक्ति क्या होती है, ये हम सबको सिखा कर गए हैं। और हमारा दायित्व ये बनता है कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, हम उन तक इस संदेश को लेकर जाएं। आज भारत की आज़ादी को 76 वर्ष पूर्ण हो गए, और इतने वर्षों में हमें ये गौरव प्राप्त हुआ है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र की जननी है। भारत दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र है, और ये ऐसे ही संभव नहीं हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान हमें सौंपा है, उस संविधान की भावना के कारण, उस संविधान में निहित प्रावधानों के चलते भारत दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर लोकतंत्र बन पाया है। और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस लोकतंत्र का जो महत्व है वो समझाने का दायित्व हम सबका है। मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं छोटे छोटे बच्चों को और युवाओं को भी यहाँ पर देख रही हूँ, और जरूरी है कि ये बच्चे भी जाने कि जिस राष्ट्र में आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उस देश को बनाने में कितनों का खून पसीना लगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण किया था, और सच में सामान्य विषय नहीं। 565 राजाओं से इतने कम समय में उन्हें भारतीय गणतंत्र में विलय करने के लिए मनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये करके दिखाया। ये सच है कि हमारा पटेल समुदाय, हमारा कुर्मी समुदाय ये सोचकर गर्व करता है कि हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संतान हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक समुदाय, एक जाति से बांधना उनके साथ अन्याय होगा। लौह पुरुष तो पूरे देश के, हर समुदाय के, हर वर्ग के, उनका व्यक्तित्व इससे बहुत ऊपर था। जिस व्यक्ति ने सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखा हो, उसका व्यक्तित्व कितना व्यापक है ये हम सब समझ सकते हैं। और आज पूरे देश में जब 150वीं जयंती मनाई गई तो भारत सरकार ने पूरे देश के कोने कोने में आयोजन किए हैं, और पूरे देश में जो उत्साह था वो देखने लायक था। हमने देश के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम एकता दौड़ का आयोजन करते हैं। और ये एकता दौड़ कोई सामान्य रूप से लोग एक समूह में दौड़ रहे हैं, बस इतना ही नहीं। जब लोग एकता दौड़ के नाम पर एक साथ दौड़ रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र भक्ति का एक ही भाव है, और ये भावना इतनी प्रबल है कि देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। सरदार पटेल ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत एक बने, भारत श्रेष्ठ बने। ये तभी संभव है जब हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव ही सर्वोपरि।
हाँ। जब हम सब अपने बीच के तमाम छोटे बड़े भेदभाव को भूलकर राष्ट्र को सबसे ऊपर रख के राष्ट्र की प्रगति के प्रति योगदान दें। आज भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग छवि बना चुका है। एक समय था जब दुनिया में केवल मतलब कहा जाता था कि बाइपोलर ग्लोबल ऑर्डर है, यानी दो महाशक्तियां हैं। लेकिन आज आप देखिए धीरे 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 करके वो स्थिति बदल चुकी है। आज ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और ग्लोबल साउथ तेजी से उभर रहा है और भारत उस ग्लोबल साउथ की आवाज बनके पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। आज दुनिया के तमाम देश भारत की ओर देखते हैं। भारत की जो प्रगति की यात्रा है, भारत की जो उड़ान है, वो दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित करती है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही जल्दी ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। हमने बीच में कोरोना का दौर देखा और कोरोना महामारी के कारण दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं बेपटरी हो गई और आज भी दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना पैंडेमिक से उबरने के लिए जब संघर्ष कर रही है, ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और ये भारत सरकार का दावा नहीं है, ये दुनिया की तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है, IMF जैसे फोरम्स कह रहे हैं। तो ये सामान्य उड़ान नहीं है जो भारत ने तय की और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भारत को अपने मन में रखकर आज उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हैं तो हम सभी को उनका जो संदेश है उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने यह भी जिक्र करना आप सबके बीच में आवश्यक है कि इस देश के अंदर गुलामी के सभी प्रतीकों को खत्म करने के लिए अनेक फैसले किए। इतने वर्षों की आजादी के बाद भी देश में गुलामी के कई प्रतीक मौजूद थे,